उद्धव ठाकरे, तुमने मुझे कल अपने भाषण में गाली दी। आमतौर पर सियासत में जुबानी जंग दो अलग अलग पार्टी के नेताओं के बीच देखने मिलती है, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ इससे हटकर देखने मिल रहा है। यहां पर शब्दों की जंग हो रही है, एक राजनीतिक पार्टी और एक अभिनेत्री के बीच में। ये जुबानी जंग हो रही है अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना के नेताओं के बीच। अब तक हो ये रहा था कि कंगना रनौत कोई बयान देती थी और उस पर शिवसेना के नेता जैसे संजय राउत या फिर कोई और प्रतिक्रिया देते थे, प्रियंका चतुर्वेदी प्रतिक्रिया देती थी। लेकिन बीते दशहरे को जब शिवसेना की सालाना दशहरा रैली हुई तो उसमें उद्धव ठाकरे ने खुद कंगना रनौत पर निशाना साधा। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से जब ये पूरा विवाद शुरू हुआ, तब से उद्धव ठाकरे कोई टिप्पणी करने से बचते आए थे। लेकिन ये पहली बार था जब इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे के आक्रमक तेवर दिखाई पड़े। घरी खायला मिळत नाही म्हणजे मुंबईमध्ये यायचं आणि वरती दाखवायचं की आम्ही कष्ट केलेले आहेत। मुंबई महाराष्ट्राचं मीठ खायचं आणि नमक हरामी करायची, ही असली सगळी रावणी अवलाद महाराष्ट्राची बदनामी कशासाठी करायची। उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद कंगना रनौत ने भी आक्रामक प्रतिक्रिया दी और एक के बाद एक कई सारे ट्वीट्स ठाकरे के खिलाफ कर दिए। यहां तक कि उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया और उसमें जमकर उद्धव ठाकरे की निंदा की। उद्धव ठाकरे, तुमने मुझे कल अपने भाषण में गाली दी, नमक हराम कहा। इससे पहले भी सोनिया सेना के कई लोगों ने मुझे गंदी गालियां दी है। पूरे विवाद ने तब तूल पकड़ा था जब कंगना रनौत ने मुंबई की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर से की थी। इसके बाद शिवसेना भड़क गई और शिवसेना की तरफ से न केवल शाब्दिक प्रतिक्रिया आई, बल्कि कंगना रनौत का मुंबई के खार इलाके में जो दफ्तर है उसको भी बीएमसी ने पहले नोटिस दिया और फिर उसके बाद चंद घंटों में ही उसे तोड़ दिया। मुंबई पुलिस ने हाल ही में कंगना रनौत के खिलाफ राजद्रोह का मामला भी दर्ज किया और कंगना ने इसके लिए भी ठाकरे सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। हालांकि ये मामला अदालत में दायर की गई एक अर्जी पर दिए गए आदेश पर आधारित था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही लगातार कंगना रनौत अपने बयानों की वजह से चर्चा में थी। कंगना रनौत का ये कहना था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत जो है नेपोटिज्म की वजह से हुई है, भाई भतीजावाद की वजह से हुई है। बॉलीवुड में एक तरह से गुटबाजी चलती है, कुछ गैंग्स चलते हैं जो कि बाहरी लोगों को जो है उसमें घुसने नहीं देते और उनको काम नहीं मिलने देते, और शायद इसी वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली है। तो ये तमाम बयान दे रही थी। लेकिन फिर बाद में हुआ ये कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पटना पुलिस के पास ये एफआईआर दर्ज कराई कि सुशांत की मौत जो है आत्महत्या की वजह से हुई है और उन्हें उकसाया गया, और उकसाने वालों में रिया चक्रवर्ती और उनका परिवार शामिल है। तो जब मामले ने ये मोड़ लिया तो उसके बाद से फिर कंगना रनौत जो है बॉलीवुड में ड्रग्स के बारे में बोलने लग गई और उनके सुर जो है फिर बदल गए। लेकिन शिवसेना के साथ उनका पंगा तब शुरू हुआ जब उन्होंने शिवसेना को टारगेट करना शुरू कर दिया और मुंबई पुलिस को टारगेट करना शुरू कर दिया। इसके बाद जब उनके दफ्तर को तोड़ा गया तो वो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने के लिए गई। उन्हें बीजेपी के तमाम नेताओं का समर्थन मिला और इस वजह से शिवसेना का ये मानना है कि कंगना रनौत के जरिए बीजेपी एक तरह से शिवसेना के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ रही है। कंगना रनौत को सामने खड़ा करके बीजेपी शिवसेना पर निशाना साध रही है। तो ये लड़ाई भले ही कंगना रनौत बनाम उद्धव ठाकरे दिखती हो, लेकिन हकीकत में माना जा रहा है कि ये लड़ाई बीजेपी वर्सेस शिवसेना है, जिसमें कि एक पार्टी कंगना रनौत का इस्तेमाल कर रही है। कंगना रनौत को जो बोलना है वो बोलते आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर शिवसेना भी जो है लड़खड़ाते हुए दिखी। पर प्रांतीय के जिस मुद्दे को शिवसेना छोड़ चुकी थी हिंदुत्व अपनाने के बाद में, फिर से एक बार कंगना को टारगेट करने के लिए दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे ने उसी मुद्दे को उठाया। उद्धव ठाकरे ने कंगना रनौत को बाहरी बताते हुए उन पर आरोप लगाया कि वो मुंबई में आकर काम करती हैं,
लेकिन मुंबई की ही बदनामी करती हैं। बहरहाल कंगना रनौत को मुंबई पुलिस के सामने हाजिर होना है और कंगना रनौत ने अपने ट्वीट्स के जरिए ये साफ कर दिया है कि इस मौके को वे खुद की एक छवि पेश करने के लिए कि वो अन्याय के खिलाफ लड़ती हैं और खुद के प्रति सहानुभूति हासिल करने के लिए भुनाने का पूरा प्रयास करेंगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।